Hello students, this worksheet is for class 9th and it is worksheet number 41. Today's worksheet is about informal letter writing. You can see here this is informal letter writing. बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आपको लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग के टू टाइप्स होते हैं, दो तरीके से लेटर लिखे जाते हैं। फर्स्ट होता है इनफॉर्मल एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर्मल। ठीक है, जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर अपने रिलेटिव्स जिनसे हम क्लोज़ होते हैं उन लोगों को हम ये वाले लेटर्स लिखते हैं। और जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हम ऑफिशियली या बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, या तो हम जैसे प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे होते हैं या एडिटर को लेटर लिखते हैं, या मतलब किसी भी SHO को आप लेटर लिख रहे हो। तो अगर आप किसी ऑफिशियल को लेटर लिख रहे हो दैट इज़ यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर देयर। ठीक है, और इनफॉर्मल में हम अपने फैमिली फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को या क्लोज वंस को हम लेटर लिखते हैं। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आज की वर्कशीट में अब देखिए, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। तो आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि एक इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर्स आर द लेटर्स रिटन टू फैमिली एंड फ्रेंड्स टू टेल देम अबाउट समथिंग। जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो फैमिली और फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं उनको कुछ बताने के लिए। ठीक है, जैसे हम इनवाइट करते हैं अपने किसी फ्रेंड को, अगर हम बर्थडे इनविटेशन दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी को थैंक यू लेटर लिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इनफॉर्मल लेटर्स के अंडर आती हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, वी कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर फॉर। तो हम इनफॉर्मल लेटर किस किस के लिए लिख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है इनवाइटिंग समवन फॉर एन ओकेजन। अगर हम किसी को किसी ओकेजन पे, वेदर इट इज़ बर्थडे पार्टी, वेडिंग या कोई और फंक्शन है आपका, उसमें अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो हम इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। सेकेंड, आस्किंग और गिविंग एडवाइस और इन्फॉर्मेशन। जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हम पूछ रहे हैं या दे रहे हैं तो हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। थर्ड वन इज़ कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन। अगर हम किसी को बधाई दे रहे हैं, किसी को कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, वह चाहे वो किसी उसके एग्ज़ाम में पास होने के लिए हो या किसी और अचीवमेंट के लिए हो, अगर हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला लेटर लिख रहे हैं दैट इज़ मीन्स कि वी आर राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर। नेक्स्ट वन इज़ थैंकिंग फॉर अ गिफ्ट, एडवाइस, कंसर्न। अगर आपको किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया है या किसी ने किसी और फंक्शन पे आपको कोई गिफ्ट दिया है या एडवाइस किया है, आपको सलाह दी है किसी भी फील्ड में, या अपना कंसर्न दिखाया है, अगर आप सिक हैं, परेशान हैं, इल हैं, ठीक है, और आपको कोई लेटर लिख रहा है, आपको समझा रहा है, आपके स्ट्रेस को दूर कर रहा है, या आपको कोई और कि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है और आपको किसी ने उसके बारे में आपको समझाया, या आपको किसी ने एडवाइस किया कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, मतलब कुछ भी अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है तो वो एक इनफॉर्मल लेटर के अंडर आता है, जिसमें हम किसी भी फैमिली या फ्रेंड्स को लेटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंक्वायरिंग अबाउट समवन हेल्थ। यही मैंने आपको अभी फर्स्ट और इस वाले पॉइंट में बताया कि अगर हम किसी की हेल्थ पूछ रहे हैं, किसी का हाल चाल पूछ रहे हैं, दैट हाउ आर यू, अगर हमने किसी से उसकी हेल्थ का हमें पता चला है किसी से कि उसकी तबीयत ख़राब है तो हम उसको लेटर लिख के पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक इनफॉर्मल लेटर के अंडर आएगा। नेक्स्ट है डिक्लाइन एन इनविटेशन। अगर मान लीजिए किसी ने आपको इनवाइट किया और आप उस इनविटेशन में नहीं जाना चाहते, उस पार्टी में आप नहीं जाना चाहते, तो आप उसको डिक्लाइन करते हुए कि मैं किसी रीज़न की वजह से आपकी पार्टी अटेंड नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो आप उसको
डिक्लाइन लेटर भी लिख सकते हैं, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम बताकर वहाँ आने से मना कर सकते हैं। तो ये सब भी इनफॉर्मल लेटर के अंडर ही आता है। तो ये तो था तरीका कि किस किस को हम लिखते हैं। अब आता है हमारा फॉर्मेट, which is very important and you should learn how to write an informal letter. So first of all we will write सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन होता है? सेंडर का मतलब सेंड करने वाला, यानी कि जो लेटर लिख रहा है तो वो अपना एड्रेस लिखता है सबसे ऊपर। अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो आप अपना एड्रेस लिखोगे ऊपर, और ये जो एड्रेस होता है स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में आता है। मान लीजिए आपके पेज में आपने लेफ़्ट साइड से, अगर आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं अपना पेज, मान लीजिए ये आपका पेज है और आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग की 2 लाइन में आपका एड्रेस आता है। फिर आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हो, एक लाइन ब्लैंक होती है, उसके बाद आप डेट डालते हो, ठीक है। उसमें आपकी डेट आती है जिस दिन आपने लेटर लिखा है। उसके बाद एक लाइन आप फिर छोड़ते हो, ये ब्लैंक लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखते हो रीज़न टू राइट अ लेटर, ठीक है। आपको इसमें सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ एन इनफॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर होते हैं उनमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। बस आप नीचे से अपना लेटर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में जो इन्होंने दिया हुआ है 2 लाइन्स में हमारा सेंडर्स एड्रेस आ गया। इन्होंने लिखा हुआ 171 पुलिस लाइन्स, न्यू दिल्ली 70, तो ये एड्रेस हो गया। उसके बाद एक लाइन ब्लैंक हो गई, फिर डेट डाल दी, फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी उन्होंने, फिर रीज़न टू राइट अ लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि ये बॉडी आती है लेटर की कि आप क्यों लिख रहे हैं वो लेटर, आप किस विषय पर लिख रहे हैं, तो वो वहाँ पे पूरा रीज़न आ जाता है, ठीक है। और लास्ट में हम फिर लाइन छोड़कर लिखते हैं योर्स लविंगली सब्सक्रिप्शन और क्लोजिंग। तो ये योर लविंगली जो होता है ये हम, क्योंकि हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो इसमें हम लविंगली, अफेक्शनेटली, योर लविंग सिस्टर, योर लविंग ब्रदर, या कुछ भी हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो हम इनफॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हैं तो योर लविंग चाइल्ड, योर लविंग डॉटर, आप इस तरीके से लिखते हैं, योर अफेक्शनेटली, फिर अपना नाम लिख देते हैं। और ये सारा जो भी प्रोसीजर होता है ना लेटर का, वो सब लेफ़्ट साइड में चल रहा होता है, आपके पेज के लेफ़्ट साइड में चलता है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, As this is your first worksheet for informal letter writing, we are sharing below guided letter format. You need to fill in the relevant information to complete the letter. अब क्योंकि ये आपकी पहली वर्कशीट आई है इनफॉर्मल लेटर की, तो यहाँ पे आपको पूरा गाइडेड फॉर्मेट दिया हुआ है कि कैसे हम लेटर को लिखते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, आगे आपके और भी लेटर्स लिखने के लिए आएंगे, तो आप एक बार देख लीजिए कि आपको किस तरीके से लेटर लिखना होता है। अब ध्यान से देखिए टॉपिक क्या है, ये देखिए टॉपिक दिया हुआ है, योर ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ कोविड-19। आपकी जो दादी हैं वो आपका बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि कोविड-19 फैला हुआ है, ओके। Write a letter telling your grandmother about all the interesting and exciting things you did. अब आपकी दादी ने आपकी पार्टी अटेंड नहीं की, आपकी बर्थडे पार्टी, तो आप उनको बता रहे हैं एक लेटर के माध्यम से कि आपकी पार्टी कितनी इंटरेस्टिंग रही और आपने क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें वहाँ पर की। राइट अबाउट द डिटेल्स यू थिंक शी वुड लाइक टू हियर अबाउट। तो यहाँ पर आप कुछ डिटेल्स बताएंगे जिनको सुन के वो खुश हो जाएंगे कि बच्चे ने ये एन्जॉयमेंट किया अपनी पार्टी में। अब देखिए किस तरीके से आप लेटर लिखेंगे, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो सबसे ऊपर आपका 2 लाइन में एड्रेस आता है। ये इतनी लंबी लाइन आपको लिखने की कॉपी में ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक एक लाइन लिखिए, उसके बाद न्यू दिल्ली वाली जो लाइन है आपकी, ये आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे और फिर आपकी डेट आ गई, फिर ब्लैंक लाइन और फिर डियर ग्रैंडमदर, क्योंकि आप अपनी दादी को लेटर लिख रहे हैं तो ग्रैंडमदर। फिर एक लाइन आपने ब्लैंक छोड़ी और आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट हाउ टू राइट अ लेटर। आई होप यू आर
अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यू आर फाइन, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप फाइन हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर, तो आप क्यों ये लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पर आप अपना रीज़न बताएंगे। आई रियली इन्जॉयड माई फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी। अब वर्चुअल बर्थडे पार्टी का क्या मतलब है, जिसमें आपने किसी को इन्वाइट नहीं किया, आपने हो सकता है वीडियो कॉल किया हो अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, तो वर्चुअली आपने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की, तो आप उसके बारे में बता रहे हैं। वी इवन बेक्ड केक। अब आप क्योंकि बाहर से चीज़ें नहीं आ रही हैं आजकल, तो आपने घर पे ही केक एंड पेस्ट्रीज़ बेक की। द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वॉज डैश। तो पार्टी का बेस्ट पार्ट क्या था, आपने और क्या किया वहाँ पर। वी क्लिक्ड फोटोग्राफ्स, है ना, यहाँ पर आप क्लिक्ड में फ़ोटोग्राफ्स लिख देंगे। आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ्स विद दिस लेटर। तो यहाँ पर आप ये भी बता रहे हैं कि मैं अपने इस लेटर के साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर कर रहा हूँ। माई मॉम परफॉर्म्ड डैश। तो आपकी मम्मी ने क्या परफॉर्म किया। ऑल द कज़न सेंड मी विशेस थ्रू। अब आपके कज़न्स तो क्योंकि बर्थडे पार्टी में नहीं आए, तो उन्होंने अपनी विशेस किस चीज़ के माध्यम से पहुँचाई आप तक। उन्होंने हो सकता है आपको वीडियो कॉल किया हो या आपको नॉर्मल फ़ोन कॉल किया हो, ठीक है, तो इस माध्यम से, या लेटर्स लिखे हों, तो उन्होंने आपको इस तरीके से अपनी विशेस दी। वी मिस्ड यू अ लॉट एज योर प्रेजेंस वुड हैव डैश। तो यहाँ पर आप ये भी बताएंगे कि आपने उनकी प्रेजेंस को क्यों मिस किया, ठीक है। और लास्ट में आई विल विज़िट यू ड्यूरिंग डैश। तो आप बता रहे हैं कि आप उनको कब विज़िट करेंगे, कब मिलने जाएंगे। गिव माई रिगार्ड्स टू ग्रैंडफादर एंड सी यू सून। और लास्ट में आपने रिगार्ड्स किया है ग्रैंडफादर के लिए। और फिर देखिए एक लाइन ब्लैंक है, फिर योर्स लविंगली, आपका प्यारा, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। तो देखा बच्चों, आपने सब कुछ लेफ़्ट साइड में चल रहा है, यहाँ पर आपके पेज के लेफ़्ट साइड में। अब आपको कोई भी लेटर ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि आप एड्रेस यहाँ लिख रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ कुछ लिख रहे हैं, फिर इधर कुछ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है करना होता। आपको सब कुछ आप लेफ़्ट साइड में ही लिखते हैं। तो इस तरीके से ये लेटर लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत ध्यान से आप इसको रीड करेंगे, क्योंकि ये आपकी पहली वर्कशीट है जो लेटर राइटिंग के ऊपर है, और इसको करके आज आप सबमिट करेंगे अपने ग्रुप में। थैंक यू।